वंदे पुरुषोत्तम। निर्जन साधना की चर्चा चली। प्रफुल्लदा ने शशि ठाकुर जी से पूछा, क्या मनुष्य को एक अवस्था में निर्जन यानी एकांत साधना करने की आवश्यकता होती है? शशि ठाकुर जी ने कहा कि इष्ट संग, निर्जन साधन, बृहत्तर परिवेश की सेवा, पारिवारिक संग, इन चारों को साथ साथ चलाते रहना चाहिए। इसके अलावा और कोई आवश्यक नहीं। क्लांति जब आती है तभी मन सिर्फ निर्जनता चाहता है, किंतु निर्जन साधन के साथ ही साथ जोर जबरदस्ती काम काज में अपने को लिप्त रखकर चलना चाहिए। इसके बगैर साधन भी ठीक से नहीं होता है। मेरा ऐसा हुआ है कि पैदल जा रहा हूँ, नाम चल रहा है, कहीं भी खड़ा हो गया हूँ, फिर काम काज के बीच ही कभी किसी रोज संभवतः नाम करते करते चलते चलते परवल के खेत या वेत वन में प्रवेश कर गया हूँ। 6 माह तक दिन रात सोया नहीं था। उसके बाद जब सोने गया तो उस समय आंखें बंद की तो एक दुनिया और आंखें खोली तो दूसरी दुनिया प्रतीत होती थी। उस समय न जाने कितनी क्षिप्रता से चलता था, काम काज करता था। 22 मिनट में ही 3 मीलें पथ चला है। इतनी तीव्र गति से पैदल चलता था तो ऐसा प्रतीत होता था कि यदि हठात रुक जाऊं तो धड़ाम से गिर पड़ूंगा। खेत सभी मानो मेरे सामने होकर दौड़ रहे हैं। एक एक समय एक एक युग बीता है। कीर्तन का युग, तत्वावलोचना का युग, विज्ञान चर्चा का युग, शिक्षा के विषय में वार्तालाप का युग, कर्म प्रतिष्ठान खड़ा करने का युग, उन सब जमाने की सारी बातें नोट करके रखी जाती तो खूब अच्छा होता। पहले मैं किसी की भी सेवा नहीं लेता था। कोई मेरे लिए कुछ करे ऐसा मौका नहीं देता था। अपने कपड़े लत्ते को स्वयं साफ करता ही था और भी कितने लोगों के कपड़े लत्ते साफ कर देता था। एक बार एक व्यक्ति ने मेरा कपड़ा साफ करने की जिद पकड़ ली। मना करने पर भी मेरी बात नहीं सुनता था तो वह रोने लगता था। रोना क्या था, बिल्कुल फूट फूट कर रोने लगा। मैं उस समय करूं तो क्या? बोला, साफ करो। इस प्रकार इस ढंग से जोर जबरदस्ती लोगों ने मुझे ऐसी अवस्था में ला पहुंचाया है। काम काज के सिवा सिर्फ निर्जन साधना करने से किसी को कुछ नहीं होता है। पहले कथनानुसार 4 तरह के जीवन को बनाए रखने की बात कही है, उसे बनाए रखना अच्छा है। और एक बात है, तुम जितना जो ही कुछ क्यों न करो, सब कुछ इष्टार्थ में उपचयी होना चाहिए। यदि तुम्हारी प्रतिष्ठा होती है और उस प्रतिष्ठा में यदि इष्ट प्रतिष्ठित नहीं होते हैं तो समझोगे कि उस प्रतिष्ठा का कोई मूल्य नहीं है। सातवती, जुलाई 2004, पेज संख्या 5 और 6 से। जय गुरु।